दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी भी फूलों से नहीं भरा होता। कांटों पर चलकर ही अक्सर असली मंजिल मिला करती है। मुश्किलों से घबराना कायरों का काम है, जो अपने हौसलों की उड़ान से तूफानों का सीना चीर दे। इतिहास के पन्नों में सिकंदर वही कहलाते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, किस्मत को भी आपके सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले नए सप्ताह की, मई महीने के इस बिल्कुल अंतिम सप्ताह की, जो 25 मई सोमवार से शुरू कर 31 मई रविवार तक चलने वाला है। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की चाल मीन राशि वालों के जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, अगर मैं ग्रह गोचरीय स्थिति और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहूं तो यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और निर्णायक सप्ताह है, क्योंकि यह सिर्फ मई महीने का अंतिम सप्ताह नहीं है, बल्कि ज्ञान, सुख और आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि के चतुर्थ भाव मिथुन राशि सुख स्थान पर संचार का भी बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, पिछले लंबे समय से गुरुदेव आपके सुख भाव पर गोचर कर रहे हैं, और अगले ही सप्ताह से गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर पड़ती है। गुरुदेव का यह उच्च का गोचर आपके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं रहने वाला, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में विस्तार से करेंगे। फिलहाल इस सप्ताह गुरुदेव जाते जाते अपने इस चौथे भाव के गोचर का पूरा अंतिम और सबसे प्रभावशाली फल आपकी सुख सुविधाओं की झोली में डालकर जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह एक और बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। 29 मई को ग्रहों के राजकुमार और आपके सुख और व्यापार भाव के स्वामी बुधदेव अपनी चाल बदल रहे हैं, और वृषभ राशि से निकलकर अपनी ही स्वयं राशि मिथुन राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश करेंगे। बुध का अपने चौथे भाव सुख भाव में अपनी स्वयं राशि पर जाना प्रॉपर्टी, माता के सुख और बदर महापुरुष राजयोग के निर्माण के लिए इस सप्ताह को अत्यंत उत्तम और भाग्यशाली बना रहा है। बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की गोचर में स्थिति यथावत बनी रहेगी, जो आपके सामने है। आए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर कि कौन सा ग्रह मीन राशि वालों के लिए कहां बैठा है। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि मीन राशि पर ही कर्मफल दाता शनिदेव ने मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। यह साढ़े साथी का दूसरा चरण भी है। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव मेष राशि पर ऊर्जा के कारक मंगलदेव अपनी ही स्वयं राशि मेष राशि पर विराजमान है। तीसरे भाव साहस और पराक्रम के भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव संचार कर रहे हैं, और 29 मई की सुबह तक बुध भी सूर्य के साथ तीसरे भाव पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, मन, माता, भूमि, भवन और वाहन के भाव मिथुन राशि पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र देव का युति योग अत्याधिक सुखदायी बना हुआ है, और 29 मई को बुध भी यहाँ आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव सिंह राशि पर केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। और अंत में आपके 12वें भाव अचानक खर्च, विदेश और नींद के भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु संचार कर रहे हैं। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और तेज गति से चलने वाले चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा की बात करते हैं। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में ही शनिदेव संचार कर रहे हैं। यह साढ़े साथी का दूसरा चरण है। राशि पर शनि का संचार आपको बहुत ज्यादा अनुशासित, गंभीर, न्यायप्रिय और मेहनती जरूर बना रहा है। आप हर काम को बहुत सोच समझकर और परफेक्शन के साथ करना चाहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव का शनि आपकी ऊर्जा को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द की हल्की शिकायत रह सकती है। वहीं आपके 12वें भाव में बैठे राहु महाराज आपकी रात की नींद कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं, या अजीब से सपने आ सकते हैं। इसलिए अपनी डेली रूटीन को बिल्कुल फिक्स रखें, खान पान
सात्विक रखें और सुबह उठकर योग या सैर जरूर करें। स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपके नियंत्रण में रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र, नौकरी और व्यापार की। करियर और प्रॉपर्टी के मामले में यह सप्ताह आपको बादशाह बना सकता है, क्योंकि आपके कर्म भाव, दसम भाव के स्वामी गुरुदेव है, जो आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ बहुत ही शुभ स्थिति में है। जो दोस्त घर से काम, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या जो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। आपकी लीडरशिप और आपकी योजनाएं कार्य क्षेत्र में आपको सबसे आगे रखेगी। और सबसे बड़ी बात, 29 मई को जब बुध आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो वह अपनी स्वयं राशि मिथुन में बैठकर एक बहुत ही शक्तिशाली बदर महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। यह राजयोग व्यापारी दोस्तों के लिए किसी जादू की तरह काम करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी शानदार हो जाएगी कि आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर कोई बहुत बड़ी डील फाइनल कर लेंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। आर्थिक मोर्चे पर इस सप्ताह आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि आपके धन भाव दूसरे भाव में मंगल देव अपनी स्वयं राशि में विराजमान है। स्वयं राशि का मंगल आपके बैंक बैलेंस में गजब का और बहुत तेज उछाल लाएगा। आपके पास पैसा आएगा और आप उसे सही जगह निवेश भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरा भाव हमारी वाणी और हमारे कुटुंब का भी होता है। यहाँ बैठा मंगल एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। मंगल एक लड़ाकू, उग्र और गर्म ग्रह है। यह आपकी वाणी में, आपकी जुबान में बहुत ज्यादा गर्मी और क्रोध भर सकते हैं। आप सच बोलेंगे, लेकिन आपका सच लोगों को तीर की तरह चुभेगा। इसलिए परिवार में बातचीत करते समय या पैसों का लेन देन करते समय अपनी जुबान पर पूरी तरह से लगाम रखें। मीठा बोलेंगे तो रुके हुए पैसे भी इस हफ्ते बहुत आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन अगर गुस्सा किया तो बनता हुआ आर्थिक सौदा भी बिगड़ सकता है। 12वें भाव का राहु कोई अचानक खर्चे भी दे सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। अब बात करते हैं शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंधों की। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके पंचम भाव प्रेम, प्यार, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा 2.25 दिन में चाल बदलते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है। आपके तीसरे भाव में बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, जो आपके साहस को बढ़ा रहा है। 29 मई को जब बुधदेव चतुर्थ भाव अपने भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति और आपका लॉजिक बहुत तेज हो जाएगा। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं या दूर शहर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार परिणाम और शुभ समाचार लेकर आएगा। इस सप्ताह से आगे आने वाले सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां और अधिक अनुकूल बनने जा रही हैं, जो विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उसकी चर्चा हम जून माह के प्रथम सप्ताह में करेंगे। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे खूबसूरत और कोमल हिस्से, यानी आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक और आनंदमय रहने वाला है। आपके दूसरे भाव में बैठे मंगल का संबंध स्वादिष्ट भोजन से भी होता है, इसलिए इस सप्ताह आप अपने साथी प्रेमीजन के साथ घर से बाहर किसी बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में जाकर स्वादिष्ट व्यंजन का भरपूर आनंद लेंगे। किसी लॉन्ग ड्राइव या रोमांटिक डिनर डेट पर जाने के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम और यादगार साबित होने वाला है। बस डिनर टेबल पर अपने प्रेमी जन के साथ कोई भी विवादित बात ना छेड़ें, वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे आने वाले सप्ताह में प्रेमियों को भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होने जा रही है, जो प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेगी। बस इस सप्ताह संयम और धैर्य बनाए रखें। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि की यह दृष्टि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा रूखापन या वैराग्य ला सकती है। पति पत्नी के बीच काम की व्यस्तता के कारण दूरियां आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 29 मई को आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध आपके सुख भाव चतुर्थ भाव में आकर स्वयं राशि के हो जाएंगे। बुध के आते ही दाम्पत्य जीवन की सारी कड़वाहट और दूरियां एक गहरी समझदारी और मिठास में बदल जाएगी। इसलिए इस सप्ताह अपने जीवन साथी को पूरा समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। दोस्तों, छोटे अवधि का राशिफल हो प्रतिदिन का या वीकली राशिफल,
उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है और आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी है। 2.25 दिन में चंद्रमा की बदलती हुई चाल हमारे मन की स्थिति और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस दिन चंद्रमा किस भाव पर रहेंगे और आपके लिए क्या शुभ या अशुभ फल लेकर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा अपनी चाल बदल रहे हैं। 25 मई सोमवार की सुबह ही 9:06 पर चंद्रमा सिंह राशि से प्रस्थान कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी राशि के सप्तम भाव, दाम्पत्य, व्यापार और पार्टनरशिप के भाव पर पड़ती है। मंडे की सुबह से लेकर बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे तक का समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ही पब्लिक डीलिंग और व्यापारिक सफलता वाला रहेगा। सप्तम भाव का चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छी ताजगी लाएगा। अगर जीवन साथी के साथ कोई अनबन थी तो वह दूर होगी। जो दोस्त व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए यह 2-2.5 दिन बहुत ही लाभदायक और शानदार साबित होंगे। कोई नई डील, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ग्राहकों से बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है। आपका जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन इस दौरान बहुत मजबूत रहेगा। इसके बाद 27 मई बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि के अष्टम भाव, अचानक घटनाओं, गुप्त बातों, रहस्य और कष्ट के भाव पर पड़ती है। ध्यान रहे दोस्तों, बुधवार की शाम से लेकर शनिवार की सुबह के 6:38 तक मीन राशि वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा अलर्ट या चेतावनी का समय है। अष्टम भाव का चंद्रमा ज्योतिष में अष्टम चंद्रमा कहलाता है, जो मन को बहुत ज्यादा अशांत, भ्रमित और उदास करता है। इन 2-2.5 दिनों में आपको काम का बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, स्ट्रेस हो सकता है। आपको लगेगा कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है। मेरी आपको सख्त सलाह है कि इस दौरान वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। अचानक से कोई अनचाहा खर्चा आ सकता है जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। बुधवार शाम से लेकर शनिवार सुबह तक कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला या नया निवेश भूल कर भी ना करें। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। ओवर थिंकिंग से बचें और समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। दोस्तों, इसी गोचर के बीच 29 मई शुक्रवार की सुबह के 11:14 पर एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। आपके सुख और व्यापार भाव के स्वामी बुधदेव आपके तीसरे भाव से निकलकर अपने ही भाव, चतुर्थ भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, चतुर्थ भाव में स्वयं राशि के बुध का आना बदर महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। शुक्रवार से आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपका व्यापारिक कौशल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। भले ही चंद्रमा अष्टम भाव पर हो, लेकिन बुध का यह राजयोग आपको किसी भी बड़ी मुसीबत से अपनी कूटनीति के बल पर बाहर निकाल लाएगा। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। उनके साथ पिछले समय से कोई गिले शिकवे चले आ रहे तो वह भी दूर होंगे। व्यापार कारक बुध का राशि परिवर्तन व्यापारी दोस्तों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगा। जनता का प्यार मिलेगा। अंत में 30 मई शनिवार की सुबह के 6:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपके नवम भाव, भाग्य, धर्म, पिता और लंबी यात्राओं के भाव पर पड़ती है और पूरा वीकेंड चंद्रमा यहीं व्यतीत करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के भी माने जाते हैं, यानी आपके भाग्य भाव पर यह नीच का चंद्रमा आपके लिए वीकेंड पर एक चेतावनी भी है। 9वें भाव में वैसे तो चंद्रमा भाग्य का साथ देते हैं, लेकिन नीच का होने के कारणवश यह आपके भाग्य में थोड़ा फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव लाएंगे। वीकेंड पर आपको लगेगा कि किस्मत आपका पूरा साथ नहीं दे पा रही है। बनते हुए कामों में आखिरी पल में कोई छोटी सी रुकावट आ सकती है। वीकेंड पर पिताजी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उनसे किसी भी प्रकार की बहस बिल्कुल ना करें। हालांकि नवम भाव में नीच का चंद्रमा आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं तो यह वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यात्रा में सामान का ध्यान रखें। वीकेंड पर मन को शांत रखें, परिवार के साथ समय बिताएं।
और शनिवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यह आपके लिए सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय साबित होगा। तो दोस्तों, यह था मीन राशि वालों के लिए मई महीने के अंतिम सप्ताह 25 मई से 31 मई तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह और गुरुदेव का यह अंतिम गोचर आपके जीवन में अपार सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय गुरुदेव, जय श्री राम।